नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें कि अब आपके दुश्मन की जिंदगी का सूरज डूबने वाला है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लो कि भगवान उनके ही करीब होता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता और कभी हार मानने को तैयार नहीं होता। जी हां दोस्तों, एक आदमी 1000 बार हार कर भी फिर से खड़ा होने की उम्मीद रखता है और भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन दुश्मनों की जो तुम्हारे करीब रहकर तुमसे गद्दारी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब समय आ गया है जब उन्हीं दुश्मनों का बुरा हाल होने वाला है। अब उसकी जिंदगी का सूरज डूबने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तुम्हारे दुश्मनों की जिंदगी में घनघोर अंधेरा छा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दोस्तों रोजाना का वीडियो सबसे पहले अभी आप तक पहुंच पाए। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे और आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कोई कमी ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। यह घटना कोई रोक नहीं पाएगा, किसी का बाप भी नहीं, क्योंकि दोस्तों यह घटना स्वयं भगवान द्वारा लिखी गई है और विधाता का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जो कुछ होने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। मुझे पता है, जब से यह साल शुरू हुआ है आपको एक भी अच्छी खबर नहीं मिली, लेकिन दोस्तों वो सब परीक्षा थी और अब वो समाप्त हो चुकी है। अब समय आ गया है आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने का। बस आप तैयारी के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो खुशखबरी आपको मिलेगी आप खुद कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी, आपने हमारी लाज रख ली। जी हां दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त हो, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी कठिनतम होती है। और हाल ही में आप उसी परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब परिणामों का समय आ चुका है। अब आपके जीवन में वो बड़ा फैसला उतर चुका है जिसे स्वयं न्याय के प्रतीक शनिदेव ने सुनाया है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, जब यह साल शुरू हुआ था तो मैंने पूर्वानुमान किया था कि शुरुआत थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। खुशियों की रफ्तार अब तेज हो चुकी है और अब वही हो रहा है जिसका आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। अगले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, कभी कभी हम ऊपर वाले से सिर्फ एक साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो हमें सीधा कार भेज देता है। भगवान हमेशा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आपने भगवान से केवल 10 रुपए मांगे थे तो अब वह आपको 1000 रुपए देने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन दोस्तों, एक बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इन सब के बीच आपको 3 चीजों से बहुत सावधानी बरतनी है। जी हां, 3 बातों से खुद को बचाकर रखना अब बेहद जरूरी है। पहली चीज, एक इंसान जो आपके ही आसपास मौजूद है, बहुत ही चालाक और धोखेबाज है। वो हर मौके पर आपकी हार सुनिश्चित करने की नीयत से घात लगाकर बैठा है।
उससे सावधान रहना बेहद जरूरी है। उसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि आप बहुत भावुक हैं। इसी वजह से आप कई बार खुद ही अपने नुकसान का कारण बनते हैं। आप आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं और वही लोग आपका दिल तोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक विशेष कार्य जिसे अगले 4 दिनों में भूलकर भी नहीं करना है। अगर आपने गलती से भी वो कर लिया तो आपकी अच्छी खासी जिंदगी नर्क में बदल सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आने वाली खुशियां आपके दरवाजे पर कैसे दस्तक देने वाली हैं। पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। यह कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाला विशेष संदेश है। हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि भगवान खुद उनकी सुन लें, लेकिन आपको यह अवसर मिला है। देर भले हो गई हो, लेकिन भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अब आपको मेरी हर बात ध्यान से सुननी है। और हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर दीजिए। इतनी खास जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाई गई है, ताकि आप अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से पहले ही सतर्क हो सकें। तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। देवों के देव महादेव की कृपा हमेशा आपके सिर पर बनी रहे। और दोस्तों, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस समय शनिदेव आपके लिए विशेष कृपालु हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या संकट है, तो आप बेझिझक कमेंट में साझा कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान निःशुल्क दूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप मानसिक रूप से बहुत कोमल हैं, हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, और लोग आपकी इस अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको मानसिक रूप से सशक्त बनना पड़ेगा। कैसे बनना है, आइए सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, जो हो गया उसे पीछे छोड़ दीजिए। अतीत की चिंता करना छोड़ दीजिए। किसी ने धोखा दिया, भूल जाइए। किसी ने पैसे ले लिए, छोड़ दीजिए। बार बार बीते हुए क्षणों को मत दोहराइए, नहीं तो भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर दिन भगवान का ध्यान कीजिए, आरती कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। दूसरी बात, किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखिए, न इंसान से न परिस्थिति से। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपकी मदद करेगा, तो यह भ्रम हो सकता है। उम्मीद रखने पर धोखा भी उतना ही गहरा मिलता है। इसलिए सबसे अच्छी नीति है बिना अपेक्षा के कर्म करना। अगर पहली बार हमें किसी काम में असफलता मिले, तो डरिए मत। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सफलता उसी के कदम चूमती है जो डटकर खड़ा रहता है। भूल से कोई चूक हो भी जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। खुद पर उंगलियां उठाना अब बंद कीजिए। यह बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। और हां दोस्तों, जब तालाब लबालब होता है तो मछलियां चींटियों को निगल जाती हैं, लेकिन जैसे ही तालाब सूखता है, वही चींटियां मछलियों को खत्म कर देती हैं। यानी कि समय हर किसी को मिलता है, बस अपनी घड़ी का इंतजार करना पड़ता है। आपकी भी बारी आने वाली है, इसलिए व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए। अब जो सबसे बड़ा संकेत सामने आ रहा है इन 3 दिनों में, वह यह है कि आपके जीवन में एक व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। जी हां, कोई नया व्यक्ति जो अभी तक आपके जीवन में किसी गहरे संबंध में नहीं था, अब वह किसी माध्यम या कारणवश आपसे जुड़ने जा रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति कोई अजनबी हो, या फिर कोई ऐसा जिससे बस सामान्य जान पहचान रही हो, लेकिन अब उसकी निकटता अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शायद वो व्यक्ति विपरीत लिंग का हो। अगर आप पुरुष हैं तो वह महिला हो सकती है, और अगर आप महिला हैं तो वह पुरुष हो सकता है।
उस व्यक्ति के आगमन के साथ ही आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक बातें घटित होने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि यही वह इंसान है जिसकी आपको जरूरत थी, जिसके आने से आपकी भावनाएं पूरी होती दिखेंगी और आपको हर पल अच्छा महसूस होगा। वह व्यक्ति आपको महत्व देगा, आपकी परवाह करेगा और आपको यह आभास देगा कि वह आपसे बेहद प्रेम करता है। लेकिन जैसे ही समय बीतेगा, चीजें बदलने लगेंगी। वही इंसान जो शुरुआत में बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था, धीरे धीरे बोझ जैसा लगने लगेगा। यह भी संभव है कि वह व्यक्ति आपके विश्वास का दुरुपयोग करे या किसी धोखाधड़ी में लिप्त हो। इसलिए पहले से चेतावनी दे रहा हूं, किसी नए शख्स से जुड़ने से पहले कई बार सोच विचार जरूर कर लेना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। गलत व्यक्ति के चयन से पूरे जीवन में पछतावा हो सकता है। लोग आपके जीवन में घुसेंगे, फायदा उठाएंगे, आपके संसाधनों से अपना लाभ निकालेंगे और जब उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी, तब आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। यही कारण है कि इस समय सावधानी बहुत जरूरी है। इन दिनों भ्रम की स्थिति बन सकती है। आपको यह समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। किसी बात को लेकर आप अत्यधिक उलझन में आ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, थोड़ा ठहर कर सोचिए। अगर आपको किसी चीज को लेकर असमंजस हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, या फिर अपने जीवन में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से राय ले सकते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए। पांव फिसलने से पहले संभल जाइए ताकि नुकसान ना हो। अब बात करते हैं धन की। इस समय आपके भाग्य में पैसा तो है, लेकिन उसके आने के रास्ते अभी बंद हैं। आपको अपनी तरफ से वह मार्ग बनाना होगा जिससे धन आपकी ओर आकर्षित हो सके। खाली बैठकर कुछ नहीं होने वाला। जो काम आप कर रहे हैं उसमें अधिक परिश्रम करें और जिन क्षेत्रों में आप अब भी सक्रिय नहीं हैं, वहां भी दिमाग लगाना शुरू कीजिए। नई दिशा में कुछ करेंगे तो नई उपलब्धियां भी हासिल होंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही काम में उलझे रहेंगे तो उसकी भी एक सीमा होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार एक ही गड्ढे में खुदाई करते रहेंगे तो एक सीमा के बाद वहां और गहराई नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि आप किसी और जगह खुदाई करें जहां जमीन मुलायम हो तो ज्यादा खुदाई संभव हो सकती है। इसलिए सोचिए, जो काम आप कर रहे हैं उससे आय की सीमा क्या है और क्या किसी नए रास्ते से अधिक आय हो सकती है। इस वर्ष एक ही स्रोत से बड़ी कमाई की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। आपको विभिन्न रास्तों से आय के स्रोत तलाशने होंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो जितना वेतन तय है उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं। इसलिए अब वक्त है नया माध्यम तलाशने का जिससे आप बड़ा धन प्राप्त कर सकें। अपनी सोच को सीमित मत रखिए। जितने बड़े आपके लक्ष्य होंगे उतनी ही बड़ी उनकी पूर्ति भी संभव होगी, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत है। राहु, जो पहले आपको परेशान कर रहा था, अब शांत हो गया है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी हुई है। शुक्र ग्रह भी आपके लिए अनुकूल चल रहा है। ऐसे में अगर आप सोचेंगे तो वह सच में संभव हो सकता है। जो व्यक्ति सोच सकता है वह कर भी सकता है। लेकिन यदि आप सिर्फ जीने भर की सोच में ही सीमित रह गए, जैसे कि सिर्फ दाल रोटी से संतुष्ट हो गए, तो उससे आगे कुछ मिलेगा भी नहीं। सोचिए, बढ़िए और कार्य कीजिए। कभी तो थोड़ा आगे बढ़ने का विचार करिए। अगर सोचोगे ही नहीं तो फिर कुछ कैसे होगा। हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। आज आप बड़ा सोचेंगे, कल उस बड़े लक्ष्य को पाने की ठान लेंगे, परसों उस दिशा में पहला कदम उठाएंगे, फिर एक आध दिन असफल होंगे और फिर अंततः सफलता आपके हाथ में होगी। यह पूरी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन शुरुआत हमेशा सोच से होती है। यदि सोच ही नहीं बन रही तो फिर आगे कुछ कैसे बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 4 दिनों के अंदर कौन कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। दिला रहा हूं, इस समय किसी से भी उधार लेने या देने का विचार मत करिए। चाहे परिस्थिति
कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। उधार बिल्कुल मत लीजिए। केवल दिखावे के लिए अगर आप कर्ज लेकर कपड़े, गहने या अन्य वस्तुएं लाते हैं तो यह भारी गलती होगी। किसी की शादी में शामिल होने के लिए यदि आप उधार लेकर तैयारी कर रहे हैं तो यह गलत है। शादी तो हो जाएगी पर आपका कर्ज बढ़ता जाएगा और आप उसमें डूबते जाएंगे। इस साल ना तो कर्ज आसानी से चुकाया जा सकेगा और ना ही समय पर मिल पाएगा। इसलिए ना किसी को कर्ज दीजिए और ना ही किसी से लीजिए। इन आने वाले 3 दिनों में अपनी कीमती वस्तुएं जैसे गहने, वाहन, मोबाइल आदि किसी को भी उधार ना दीजिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी नजदीकी क्यों ना हो। इन चीजों से दूर रहिए। कोई दुर्घटना घट सकती है, आप कानूनी झंझट में फंस सकते हैं, थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इससे आपका समय और धन दोनों ही व्यर्थ जाएगा। हर चीज अभी सुव्यवस्थित रूप से चल रही है, लेकिन अगर आप भटकना चाहें तो भटकने के बहाने बहुत मिल जाएंगे। जैसे कि आपने अपनी कीमती चीज किसी और को दे दी तो वहीं से उलझन शुरू हो सकती है। उदाहरण के लिए, आपने अपनी मोटरसाइकिल अपने किसी पड़ोसी को दे दी, उसने उसे कहीं बाहर जाकर किसी बच्चे को टक्कर मार दी। अब वाहन आपका था तो पुलिस जवाबदेही आपसे मांगेगी। गिरफ्तारी भी आपकी हो सकती है क्योंकि वाहन आपके नाम पर है। इसीलिए सारा झंझट भी आप ही के सिर आएगा। कोई और गलती करे पर भुगतना आपको पड़ेगा। वाहन को जो नुकसान होगा वह कायदे अलग, लेकिन कानूनी खिचखिच आपके हिस्से में आएगी। इसलिए कह रहा हूं, जीवन में भटकाव के कई रास्ते होते हैं और हर उस रास्ते पर कोई ना कोई संकट छुपा बैठा होता है। इसलिए इन रास्तों से दूर ही रहिए, सीधे चलते रहिए और बेकार की बातों में समय ना गवाइए। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए। देखिए, मुझे मालूम है कि आप लोगों को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। आपके आसपास कई चेहरे हैं जो कई बार आपको धोखा देते हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते कि कौन सच्चा है और कौन छलिया। तो इंसान को पहचानना कैसे सीखा जाए? बहुत लोग कहते हैं, गुरुजी कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों की असलियत समझ सकें। तो अब ध्यान से मेरी बातें सुनिए। अगर किसी की नीयत जाननी हो तो उसे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, उसकी असलियत खुद सामने आ जाएगी। अगर किसी के गुणों को समझना हो तो उसके साथ एक बार भोजन कर लीजिए, उसके स्वभाव की झलक मिल जाएगी। अगर किसी की सोच जाननी हो तो उस पर थोड़ा भरोसा करके देखिए, उसकी मानसिकता खुद ही स्पष्ट हो जाएगी। और अगर किसी की प्रकृति को समझना हो तो उसे थोड़ी आजादी दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी है, उसे थोड़ा स्वतंत्र छोड़िए, उसकी प्रवृत्ति खुद ही सामने आ जाएगी। अब आपके जीवन के शत्रु शांत होने वाले हैं, क्योंकि अब जो शुभ समाचार आपके जीवन में आने वाला है वह आपके पूरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। आपके लिए एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। और मैं यह जानता हूं कि आपके जीवन में अब तक बहुत संघर्ष रहा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना आपने अकेले किया है, मगर अब बस केवल 3 विशेष सतर्कताएं हैं जिन्हें ध्यान में रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह क्या सावधानियां हैं, वह सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों, यह सारी बातें जानकर आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन कृपया किसी से साझा मत कीजिए। यह जो घटना अगले 24 घंटों में घटने वाली है, उसकी सच्चाई सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इन आने वाले 24 घंटों में आपको 5 बड़ी सौगात मिल सकती हैं और उन खुशखबरियों को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन अगर मेरी 3 बातें आपने ना मानी तो यह सारी उपलब्धियां एक पल में व्यर्थ हो जाएंगी। कभी कभी अनजाने में हमसे कुछ भूलें हो जाती हैं जो बाद में हमारी पूरी छवि को कलंकित कर देती हैं, और ऐसी ही कुछ भूलें आपसे भी पहले हो चुकी हैं। अब मैं आपको भूलों के बारे में बताने जा रहा हूं और यह भी बताऊंगा कि अब आगे कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो विशेष योग निर्मित हो रहे हैं, जो धन प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं,
वह सब आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। यह समय आपके जीवन में नए अवसरों के दरवाजे खोलने वाला है। जो भी दुख आपने अब तक झेले हैं, जितने भी कष्ट आपके जीवन में आए हैं, अब उन्हीं के बदले आपको उतनी ही अधिक खुशियां मिलने जा रही हैं। मैं जानता हूं, आपने अब तक जीवन में बड़े कष्ट सहे हैं, संघर्षों में समय बिताया है। कितनी ही बार आप अकेले रोए हैं, बंद कमरों में अपने आंसुओं को छिपाया है, लेकिन किसी ने आपकी भावनाओं को समझा नहीं, किसी ने आपके दर्द की कदर नहीं की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब समय बदल रहा है। अगले 24 घंटे आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह